गुड मॉर्निंग। हमारा ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर 0.1 m HCl solution and determine the strength of given sodium hydroxide solution by titrating against hydrochloric acid using phenolphthalein indicator। देखिए हमें जो है 0.1 मोलर का जो है HCl सोल्यूशन बनाना है और हमें दिए गए अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की स्ट्रेंथ ज्ञात करना है और ये जो इंडिकेटर इस्तेमाल करना है वो है हमारा फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर। तो आज हम लोग इसको जो है करेंगे। इसके पहले समझ लें कि क्या क्या हमें ऑपरेटर्स चाहिए। तो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हमारे ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनेल, मेजरिंग फ्लास्क 250 ml इत्यादि जो है ऑपरेटर्स चाहिए। इसके अलावा जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है 0.1 मोलर का जो है हमें HCl सोल्यूशन चाहिए, अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन चाहिए और फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर चाहिए। इसके अलावा जो थ्योरी है हमारी समझ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखिए जब हम NaOH सोल्यूशन को HCl के साथ टाइट्रेट कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl और H2O बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो जो है हमारे पास सोल्यूशन है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl साल्ट बनता है और H2O बनता है। तो इस तरह के टाइट्रेशन को बोलते हैं, दिस टाइट्रेशन इज नोन एज एसिड बेस टाइट्रेशन। क्योंकि ये एसिड और बेस के बीच में हो रहा है इसलिए इसको एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं, और या इसको न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कहते हैं। क्योंकि हमारा एक सोल्यूशन क्या है, बेसिक सोल्यूशन है और एक हमारा एसिडिक सोल्यूशन है। जब इस दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होने के बाद जो है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है HCl सोल्यूशन तैयार करते हैं। 0.1 मोलर का लिखा है टू प्रिपेयर 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन इन 250 ml, 250 ml में हमें बनाना है। तो देखिए सोल्यूशन बनाने से पहले जो हमारे पास जो सोल्यूशन बॉटल रहेगी जिसमें हमारा HCl सोल्यूशन रहेगा उसमें लिखा हुआ होता है कि परसेंटेज ऑफ HCl ये दिया रहता है। 35% का है, 36, 37 अलग अलग आता है। अगर मान लीजिए हमारे बोतल में जो 35% ऐसे हैं तो इसको हमने ले लिया और उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी रहती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.18, ये सब दिया रहता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मोलरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड HCl की जो है 11.33 आती है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मोलरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड HCl है वो 11.33। तो अब इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशन रखेंगे। मोलरिटी इक्वेशन क्या है, M1V1 = M2V2। तो कंसंट्रेटेड आपका HCl की जो है मोलरिटी में निकाल लिया 11.33 रखा, V1 रख दिया कितना हमें HCl लेना है, और हमें मोलरिटी कितने मोलर बनाना है, 0.1 मोलर बना तो 0.1 रख दिया, और 250 ml बनाना है 250 रख दिया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 2.206 ml पर 250 ml, मतलब कि 250 ml अगर डिस्टिल वाटर में हम 2.02 ml HCl मिलाएंगे तो ये हमारा 0.1 मोलर का जो है HCl सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह हम HCl सोल्यूशन तैयार कर लेंगे 0.1 मोलर का। उसके बाद फिर उसको दिए गए अननोन सोल्यूशन, अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट कराएंगे। टाइट्रेट कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम नोट करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई हमने। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन हमें जो है कितना लेना है, जो अननोन सोल्यूशन है, हर बार हम 25 ml लेंगे। ब्यूरेट में हमारा रहेगा 0.1 मोलर HCl रहेगा ब्यूरेट में, और इनिशियल रीडिंग 0 रहेगी। फाइनल रीडिंग जो आएगी उसको नोट कर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल जो डिफरेंस आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन कितना हमने यूज किया है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 3 बार करेंगे, जिसमें से 2 रीडिंग हम कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए उनको निकालेंगे। तो बाद में जो 2 रीडिंग सेम होगी उसमें से एक रीडिंग ले लेंगे, वो होगी कंकॉर्डेंट रीडिंग। जितनी भी आएगी उसको नोट कर लेंगे। तो आइए हम लोग जो इसको परफॉर्म करके देखते हैं कैसे होता है। आइए हम लोग जो है 0.1 मोलर का जो है HCl सोल्यूशन तैयार करते हैं। देखिए ये हमारा HCl सोल्यूशन की बॉटल है, इसमें जो है दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 36.46, और इसी के बगल में देखिए ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे परसेंटेज ऐसे
35% है इसका। इसके मतलब कि 35 ml जो है वो 100 ml वाटर में डिज़ोल्व है, तो 1 लीटर में हो जाएगा आपका 350 ml HCl जो है 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व होगा। इसी तरह इसमें देखिए दिया हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है 1.18, देख रहे हैं ये 1.18 दिया हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये जो है 35% ऐसे है। क्या करते हैं, इसको जो है इंटू कर देंगे, और इंटू करने के बाद इसको मॉलिक्यूलर वेट से 36.46 से डिवाइड करेंगे, तो इस जो कंसनट्रेटेड एसिड है ये हमारी, इसकी जो है हमें कंसनट्रेशन पता चल जाएगी, कितनी कंसनट्रेशन है इसकी। तो इसकी कंसनट्रेशन हमने कैलकुलेट करके निकाला था, वो आई थी 11.33। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एसिड की कंसनट्रेशन निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि 0.1 मोलर का HCl के लिए हमें कितनी जो है कंसनट्रेटेड एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको भी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था हमारा 2.206 ml, मतलब कि 2 ml से थोड़ा सा ज़्यादा हम HCl लेंगे और उसको 250 ml में मिलाएंगे। तो ये है हमारा मेजरिंग फ्लास्क, इस पर एक निशान पड़ा हुआ है, यहाँ तक हम सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 250 ml। तो इस 250 ml में बनाने के लिए ये मेजरिंग फ्लास्क की ज़रूरत पड़ेगी, एक बीकर की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेजरिंग सिलेंडर की पड़ेगी ज़रूरत। देख रहे हैं ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 10 ml तक हम इससे नाप सकते हैं, और एक बीकर की ज़रूरत पड़ेगी ये, और एक फ़नल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक फ़नल की और डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि जो हमारे पास ये आपका जो है HCl है, इसको हम एक बीकर में सावधानी पूर्वक निकालेंगे, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है, ध्यान देना चाहिए हमें, आराम से धीरे धीरे। इसमें जो है हमने एक बीकर में ले लिया है। लेने के बाद सबसे पहले काम करते हैं कि हम इस मेजरिंग फ्लास्क में थोड़ा वाटर ले लेंगे, क्योंकि हमेशा जो है वाटर में ही एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, कभी भी एसिड में जो है वाटर नहीं मिलाते हैं, हम वाटर में ही एसिड मिलाते हैं। तो सबसे पहले इस कोनिकल फ्लास्क में हम थोड़ा डिस्टिल वाटर भर लेंगे एक फनल की सहायता से। ये हमने फनल की सहायता से इसमें डिस्टिल वाटर भर लिया है। ठीक है, भरने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 ml जो हमने निकाला है HCl, इसको 2 ml मेजरिंग सिलेंडर में नाप लेंगे। इसको जो है 2 ml नापने के लिए मेजरिंग सिलेंडर से बड़ी सावधानी पूर्वक 2 ml से थोड़ा सा ज़्यादा हमने ले लिया है। इस तरह हमने जो है 2 ml HCl नाप लिया है। अब इस HCl को क्या करेंगे, इसी मेजरिंग फ्लास्क में मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के बाद थोड़ा सा इसमें वाटर मिलाएंगे। ठीक है, वाटर मिलाने के बाद इसमें साफ धो लेंगे। उसके बाद इसमें हम जो है डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। मार्क से हम थोड़ा नीचे रहेंगे, क्योंकि इसमें जो निशान पड़ा हुआ है वहाँ तक हमें लेना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा आराम से डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। और इस तरह जो है अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, क्योंकि मार्क तक हमें लेना है, मार्क से ज़्यादा नहीं लेना है। तो मार्क तक मिलाने के लिए हम आराम से धीरे धीरे डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, और नज़र हमारी इस पर होनी चाहिए। ठीक है, आराम से धीरे धीरे मिलाएंगे। एक एक ड्रॉप मिला रहे हैं, क्योंकि इस निशान तक हमें लेना है, और ये लगभग निशान तक आ गया है। तो इस तरह जो है हमने इसको तैयार कर लिया है। अब ये हमारा जो है 250 ml जो है 0.1 मोलर का HCl सोल्यूशन तैयार हो गया है।
अब इस सोल्यूशन की सहायता से हम दिए हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग जो है अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की जो है स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। उसके लिए जो है हमको जो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हैं, सबसे पहले हमें जो है एक ब्यूरेट चाहिए, ये ब्यूरेट स्टैंड है, और एक ये पीपेट है 25 ml का, ये पीपेट पंप है, देख रहे हैं। इसके अलावा जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए वो है फनेल, एक फनेल चाहिए, एक कोनिकल फ्लास्क चाहिए, एक बीकर चाहिए। तो ये थे मेरे ऑपरेटर्स। अब उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं, उसके लिए जो है हमें 1.1 मोलर का जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन जो भी हमने बनाया है वो चाहिए, और इसके साथ साथ जो है हमें अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन चाहिए जिसकी हमें स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। और इसके अलावा एक हमें चाहिए इंडिकेटर चाहिए, फिनोल्फथलीन, ये इंडिकेटर की आवश्यकता होगी। तो ये थे हमारे रिक्वायर्ड केमिकल्स। देखिए, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो डिस्टिल्ड वाटर से अच्छी तरह साफ़ होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ऑपरेटर साफ़ नहीं है तो हमारी रीडिंग जो है सही नहीं आएगी। तो ऑपरेटर साफ़ करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 0.1 मोलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है इसको हम ब्यूरेट में भरेंगे। ब्यूरेट में भरने के लिए सबसे पहले हमने HCl सोल्यूशन लिया और एक फनेल की सहायता से हम ब्यूरेट में भरेंगे। आराम से धीरे धीरे भरना है, और जीरो से जो मार्क पड़ा हुआ है जीरो से थोड़ा ऊपर लेंगे। जीरो से ऊपर लेने के बाद इसको हम जीरो पे लाएंगे, इससे हम जीरो पे ले आए। तो इस तरह हमारा ब्यूरेट में आ गया 0.1 मोलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। अब हमारा दूसरा सोल्यूशन है अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसकी हमें स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें एक कोनिकल फ्लास्क चाहिए और एक पीपेट चाहिए, ठीक है। ये पीपेट की सहायता से जो है इसको हम पीपेट आउट करेंगे। इस तरह जो है पीपेट पंप से, इसमें बबल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे जो है ये हम पीपेट पंप की सहायता से 25 ml जो है अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को पीपेट आउट करेंगे। इस पर एक मार्क पड़ा हुआ है, देख रहे, ये मार्क पड़ा हुआ है, मार्क तक हमको लेना रहेगा। अब इसको मार्क पे लाएंगे हम धीरे धीरे, और ये मार्क पे आ गया है, ये आ गया। अब इसको हमने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लिया। तो इससे कोनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे जो है सोल्यूशन आ गया, और अब इसको हम देख रहे हैं। तो हमने जो है कोनिकल फ्लास्क में 25 ml अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लिया। अब इसमें इंडिकेटर मिलाएंगे, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, इसकी लगभग 5 ड्रॉप्स जो है इसमें हमें मिलाना है। ये 5 ड्रॉप्स हमने जो है फिनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाया, तो इसका कलर पिंक आ गया, देख रहे हैं, पिंक आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करेंगे, नीचे वाइट पेपर लगा देते हैं, जिससे कि जैसे ही कलर चेंज हो एंड पॉइंट पे हम इसको रोक देंगे। अब इसको शेक करते रहेंगे, कांस्टेंट स्टेरिंग करते रहेंगे। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसका कलर जो है डिसअपियर हो जाए या कलरलेस हो जाएगा, हम इसको रोक देंगे। इस पर नज़र हमारी रखती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही लगभग कलर डिसअपियर हो गया, हमने रोक दिया, ठीक है। ये कलर डिसअपियर हो गया, हमने रोक दिया, ये कलरलेस हो गया। अब इसकी हम रीडिंग पढ़ लेंगे। हमने इसकी रीडिंग पढ़ ली, रीडिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब रीडिंग नोट करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। फेंकने के बाद एक बार टैप वाटर से कोनिकल फ्लास्क साफ कर लिया। अब एक बार हम डिस्टिल्ड वाटर से कोनिकल फ्लास्क को साफ करेंगे, और फिर ठीक उसी तरह जैसे पहले जो है हमने
अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है 25 में लिया था, फिर पिपेट आउट करेंगे। इस पर एक मार्क पड़ा हुआ है, मार्क तक हमें लेना है। ये मार्क पड़ा हुआ है, अब इसको मार्क पे लाएंगे, ठीक है। ये मार्क पे लिया है और इसको हमने उनके पास में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह जो कुनकर फ्लास्क में हमारा अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आ गया है। अब इसमें हम इंडिकेटर मिलाएंगे, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की 5 बूंदे मिलाएंगे। लगभग 5 ड्रॉप्स हमने फिनोल्फथालीन इंडिकेटर मिलाया, इसका कलर पिंक आ गया। अब ठीक उसी तरह जो है हम फिर जो है इसको टाइट्रेट करेंगे। जो फाइनल रीडिंग है वो हमारी इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे। नज़र हमारी कुनकर फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसका कलर डिसअपीयर हो जाए या कलरलेस हो जाएगा हमको इसको रोक देना है। इसलिए नज़र बिल्कुल नहीं हटानी चाहिए हमें कुनकर फ्लास्क से, नज़र इसी पर रखे रहना चाहिए। और ये धीरे धीरे जो है कलर डिसअपीयर हो रहा है और लगभग कलर इसका डिसअपीयर हो गया, हमने रोक दिया। देखेंगे ये कलर डिसअपीयर हो गया, हमने रोक दिया। अब इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। इसकी रीडिंग हमने जो है पढ़ ली है, इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो इस तरह जो है हमको 3 बार करना है, जिसमें से हमारी 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन द्वारा जो है अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की स्ट्रेंथ ज्ञात करें। तो आइए हम लोग जो है स्ट्रेंथ ज्ञात करें। आइए हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये हमने रीडिंग दी है। 25 ml हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दिया था। ब्यूरेट में हमारा 0.1 मोलर का HCl था। तो इनिशियल रीडिंग हमारी 0 थी, तो फाइनल रीडिंग आई हमारी 8.6। तो फाइनल में से इनिशियल घटा दिया तो डिफरेंस आया 8.6। इसी तरह दूसरी बार फिर हमने 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दिया और दूसरी बार जो है फाइनल रीडिंग जो पहले थी अब वो इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। और उसके बाद जब फाइनल रीडिंग आई 17.4, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका डिफरेंस आया 8.8। इसी तरह तीसरी बार जब हमने किया तो 17.4 जो है ये हमारी इनिशियल रीडिंग हो गई और फाइनल रीडिंग आई हमारी 26 पे, तो डिफरेंस आया 8.6। तो इससे हमने देखा कि 2 रीडिंग हमारी कंकॉर्डेंट है, 8.6 और ये 8.6। तो हमने कंकॉर्डेंट रीडिंग 8.6 ml ले लिया। तो इससे हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl कितना यूज किया, 8.6 ml। अब हम कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशन। एक तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था कोनिकल फ्लास्क में और ब्यूरेट में हमारा HCl था। तो क्या है M1V1 M2V2, ठीक है। M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी हमें निकालना है। V1 क्या है, 25 ml लिया था तो इसको रख दिया 25 ml। उसके बाद M2 क्या है, मोलरिटी ऑफ आपका 0.1 है HCl की, तो 0.1 रखा। और V2 क्या है, ब्यूरेट रीडिंग है। ब्यूरेट रीडिंग हमारी जो कंकॉर्डेंट रीडिंग आई थी 8.6, वो 8.6 है, इसको हमने 8.6 रख दिया। तो इससे हमने जो है कैलकुलेशन किया, M1 आया 0.1 × 8.6 डिवाइडेड बाई 25 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो M1 आया हमारा 0.0344 मोल पर लीटर। ये मोलरिटी ऑफ आ गई हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी निकाल लिया है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जो था मोलरिटी इंटू मोलर मास, मोलरिटी आ गई है 0.0344 और मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40। तो 40 में इंटू किया तो आया कैलकुलेशन करने के बाद 1.376 ग्राम पर लीटर। तो इससे हमने देखा कि हमारे जो अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्ट्रेंथ कितनी है, 1.376 ग्राम पर लीटर। तो रिजल्ट आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1.376 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह हमने जो है अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है स्ट्रेंथ ज्ञात कर ली है। और हमारा जो है प्रिकॉशंस जो होंगे, प्रिकॉशंस है ऑल द ग्लास ऑपरेटर शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देयर शुड बी नो एयर बबल इन द ब्यूरेट पिपेट एंड फनल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ब्यूरेट बिफोर मेजरिंग द एंड पॉइंट। तो इस तरह हमने जो है ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। आप लोग को कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए।